सनातन धर्म में महर्षि वेदव्यास जी को प्रथम गुरु का दर्जा प्राप्त है। कहते हैं उन्होंने ही मानव समाज को सबसे पहले वेदों का ज्ञान देना शुरू किया था। इसलिए हर साल गुरु पूर्णिमा पर व्यास जी की पूजा की जाती है। इस पूर्णिमा पर अपने गुरुओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी जरूर प्राप्त करना चाहिए। कहते हैं गुरु के आशीर्वाद से व्यक्ति जीवन में खूब सफलता हासिल करता है। यहाँ आप जानेंगे गुरु पूर्णिमा की कथा। कहते हैं एक बार ऋषि वेदव्यास जी ने अपनी माता सत्यवती से भगवान के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन उनकी माता ने समझाया कि उन्हें भगवान को खुद ही प्राप्त करना होगा। माता की बात सुनकर ऋषि वेदव्यास जी वन चले गए और इसके बाद घोर तपस्या में लग गए। जब ऋषि वेदव्यास जी ने अपनी तपस्या पूरी कर ली तब भगवान शिव ने उन्हें दर्शन देकर ब्रह्म ज्ञान का सार समझाया। इसके बाद भगवान शिव ने उन्हें ये ज्ञान मानव समाज तक पहुंचाने का जिम्मा दिया। तब ऋषि वेदव्यास जी ने अपने ज्ञान के आधार पर 4 वेदों सहित गूढ़ ग्रंथों की रचना की। इसके बाद ऋषि वेदव्यास जी ने अन्य ऋषियों को ब्रह्म ज्ञान दिया और ऋषियों ने भी वेदव्यास जी को अपना प्रथम गुरु मानकर उनकी पूजा की। कहते हैं इसके बाद से ही गुरु शिष्य की परंपरा शुरू हो गई और आश्रम में शिक्षाएं दी जाने लगीं। हालांकि गुरु पूर्णिमा का पर्व उस दिन से मनाना शुरू हुआ था जब ऋषि वेदव्यास जी ने गणेश जी को महाभारत लिखने के लिए आग्रह किया था और गणेश जी ने महाभारत लिखना शुरू करने से पहले आषाढ़ पूर्णिमा के दिन वेदव्यास जी को गुरु मानकर उनकी पूजा अर्चना की थी। लगभग 3000 पूर्व पहले आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन महाभारत के रचयिता वेदव्यास का जन्म हुआ था। वेदव्यास जी के सम्मान में हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का दिन बनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन वेदव्यास जी ने भागवत पुराण का ज्ञान भी दिया था। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा नाम से भी जाना जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरुजनों के सम्मान और उन्हें गुरु दक्षिणा देने का बहुत महत्व है। माना जाता है कि इस दिन अपने गुरु और गुरु तुल्य वरिष्ठ जनों को मान सम्मान देते हुए उनका आभार जरूर व्यक्त करना चाहिए। साथ ही जीवन में मार्गदर्शन करने के लिए उन्हें गुरु दक्षिणा देने का भी महत्व है। गुरु पूर्णिमा के दिन व्रत, दान, पुण्य और पूजा पाठ का भी बहुत महत्व है। माना जाता है कि जो मनुष्य गुरु पूर्णिमा का व्रत रखता है और दान पुण्य करता है उसे जीवन में ज्ञान की प्राप्ति होती है और जीवन के बाद मोक्ष मिलता है। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को महाभारत के रचयिता वेदव्यास का जन्म हुआ था। वेदव्यास के बचपन की बात है। वेदव्यास ने अपने माता पिता से भगवान के दर्शन की इच्छा जाहिर की, लेकिन उनकी माता सत्यवती ने उनकी इच्छा पूरी करने से मना कर दिया। वेदव्यास जी हट करने लगे तो माता ने उन्हें वन जाने की आज्ञा दे दी। जाते समय माता ने वेदव्यास जी से कहा कि जब घर की याद आए तो लौट आना। इसके बाद वेदव्यास जी तपस्या करने के लिए वन चले गए। वन में उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की। इस तपस्या के प्रभाव से वेदव्यास जी को संस्कृत भाषा का बहुत ज्ञान हो गया। फिर उन्होंने 4 वेदों का विस्तार किया। इतना ही नहीं, उन्होंने महाभारत 18 प और ब्रह्मसूत्र की रचना भी की। महर्षि वेदव्यास जी का 4 वेदों का ज्ञान था, इसीलिए गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा करने की परंपरा चली आ रही है।